कल हमने भागवत जी के दशम स्कंद के द्वादश अध्याय में अघासुर वध लीला का श्रवण किया। कथा में आया था कि जब भगवान उसके मुख में प्रवेश कर गए कृष्ण, तो देवताओं की भी अक्षय बुद्धि लुप्त हो गई। वो भी हाहाकार करने लगे और उसके जितने अनुचर थे वो बड़े प्रसन्न हो गए और मथुरा में जाकर के तीव्र गति की ओर मथुरा की तरफ दौड़ लिए कंस को सब शुभ समाचार देने के लिए कि उसके सारे सखा और कृष्ण जो है वो अघासुर के मुख में चला गया है और मृत्यु का ग्रास बन गया है। लेकिन इधर जब कृष्ण अघासुर के मुख में गए हैं, तो वहां उसके गले में जाकर के अटक गए। वहां ठाकुर जी ने कृष्ण ने अपने शरीर को बढ़ाना शुरू कर दिया और उसका गला रुद्ध हो गया, आंखें बाहर निकल आईं और उसके प्राण जो है छटपटाने लगे और फिर उसकी शरीर इंद्रिय शक्ति विलुप्त हो गई। इस तरह से वो जो है अगासुर मृत्यु का ग्रास हो गया। यह कथा हमने श्रवण की और इसके बाद कहते भगवान ने अब जो दुष्टों का दमन करने वाले हैं, साधुओं का पालन करने वाले हैं, अपनी लीला प्रकाशित करके देवताओं और गोपालकों का आनंद वर्धन किया। गोपालकों को अपनी अमृतमय दृष्टि से भगवान ने जीवित कर दिया। अब यहाँ पर कल दो तीन बातें आई थी, उसको हम दोबारा रिपीट कर लेते हैं। एक तो ये आया था कि कृष्ण जो है चाहते ही नहीं थे कि सखा उनके मुख में प्रवेश करे, अगासुर के मुख में। फिर भी कैसे प्रवेश कर गए? क्योंकि भगवान की सत्य संकल्प शक्ति तो यहाँ हार गई। बोले नहीं, क्योंकि भक्तों का संकल्प भगवान के संकल्प से बड़ा होता है। इसीलिए भगवान सखा चाहते थे उसके मुख में प्रवेश करना, इसीलिए वहां भी सत्य संकल्प शक्ति की ही जीत हुई है। दूसरी बात आई थी कि अगर यह ना होता तो यह लीला कैसे संपादित होती। और उसके बाद आया था कि कृष्ण जो है विस्मय में पड़ गए, आश्चर्यचकित हो गए अपनी यह योग माया का प्रभाव देख करके। क्यों आश्चर्य में पड़ गए? क्योंकि सखाओं का तो कोई पूर्व जन्म का कर्म नहीं है जिसके कारण वो मृत्यु के मुख में चले गए। और जैसे हम कहते हैं, हम जो बद्ध जीव हैं वो सारे कार्य अंतर्यामी जो हृदय में बैठे परमात्मा है उनकी प्रेरणा से करते हैं। अंतर्यामी हमें प्रेरणा क्यों करता है? हमारे कर्मों के अनुसार। किस प्रकार से किसी काम के लिए अंतर्यामी के द्वारा प्रेरणा मिलती है? हमारे कर्म ही हमको क्या करते हैं? मोहित करते हैं, विमोहित करते हैं, हमें बाध्य करते हैं। अपने पूर्व जन्म के कर्मों के कारण बाध्य होकर के जीव कर्म करता है, पाप या पुण्य का आचरण करता है। जो जीव कथा श्रवण करते हैं, सत्संग सुनते हैं, गुरु पद आश्रय कर रखे है, उनका थोड़ा होता है कि उनका विवेक बुद्धि जाग गया, वो बुद्धि से कुछ कार्य करते हैं, नया कुछ नया कर्म करे। नहीं तो जनरली क्या रहता है, जीव पाप के जो पुराने कर्मों के वशीभूत हुआ, लोभ काम क्रोध के वशीभूत होकर के ही सारे कार्य करता है। इसीलिए ज्यादा उलझता जाता है, अन्य अन्य योनियों में भ्रमण करता है जीवात्मा। तो यहाँ पर तो सखाओं का कोई पूर्व जन्म नहीं है, उनके तो कोई पूर्व जन्म के कर्म नहीं है, तो फिर वो कैसे मुख में चलेगी? बोले लीला शक्ति की ही प्रेरणा थी। क्योंकि भगवान को करुणा रस में निमज्जित करने के लिए और लीला को संपादित करने के लिए सखाओं को प्रेरित किया योग माया ने। तो यह हमने जो है श्रवण किया। उसके बाद लास्ट में यही थी एक और बात जो नहीं आई थी कि हर जगह अभी तक जितने भी असुर वध हुआ, पूतना मारी, त्रिनावर्त का वध हुआ, शकटासुर गया, उसके बाद वत्सासुर, बकासुर, कितने ही असुर गए। किसी भी असुर को भगवान ने बड़ा रूप धारण करके वध नहीं किया। हर लीला में भगवान उतने ही, नरवत लीला में जैसे छोटे से कृष्ण 6 दिन के थे, पूतना के वध के समय तो 6 दिन के ही रहे हैं, और आगे त्रिनावत के समय कृष्ण 1 साल के थे तो 1 साल के ही रहे थे। शकट भंजन के समय 3 महीने के थे कृष्ण। 90 दिन की लीला है ये, 81वें दिन की। तो 81वें दिन के में कृष्ण उतने ही थे, साइज अपना बढ़ाया नहीं, अपने आकार को बढ़ाया नहीं कृष्ण ने। नर्मद लीला का अतिक्रमण नहीं होता, उसी को माधुर्य लीला कहते हैं। बोले यहाँ पर फिर भगवान ने अपने माधुर्य का वो क्यों कर दिया? कहते क्योंकि यहाँ पर उस लीला का जो दर्शन करने वाले वहां पर जो भक्त हैं वो भगवान के व्रजवासी हैं, वो नहीं थे। इसीलिए कहते छठ के प्रति छठता, खल के प्रति खल का ही व्यवहार करना चाहिए। इसीलिए भक्तों का अभाव भी नहीं था और अपनी लौकिक रीति का भगवान ने पालन किया। लौकिक रीति मतलब जो जैसा है उसके साथ वैसा व्यवहार करो भाई, संसार में तो ऐसे ही चलते हैं हम। लौकिक रीति ये बातें समझने वाली होती हैं। कई एक लीला में कई प्रकार की शिक्षाएं हमको प्राप्त होती हैं। लौकिक रीति, जब हम बाबा महाराज के पास रहते थे तो भाई संत संत क्या सिखाएंगे? संत सिखाते हैं भैया हिंसा नहीं करनी, दूसरे से द्वेष नहीं करना, हमेशा अपने मार्ग पर आगे बढ़ते जाओ, कोई कुछ कहता रहे। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कभी कभी भक्तों के ऊपर बड़े कष्ट आ जाते हैं। अभी हम लोग उतने बड़े भक्त तो बने नहीं कि हमारे अंदर वैसी क्षमा आ जाए, पृथ्वी जितनी क्षमा हमारे अंदर आ जाए कि हम कोई कुछ भी कहता रहे हम क्षमा कर दें। तो कई बार भक्त लोग जो है, सबके साथ ऐसा होता होगा, जो भजन करते हैं वो परेशान हो जाते हैं दूसरे को बिहेवियर से। कई बार लगता है कि जब तक इनको बोलो ना, इनको समझ ही नहीं आता,
हैं, तो फिर चुप करना, वैसे संत कहते हैं चुप करो भई, शांत रहो, सहना सीखो। कहीं-कहीं देखा जाता है कि जितना सहते रहो, दूसरा व्यक्ति ज़्यादा हावी हो जाता है हम पर और फिर भजन में भी बाधा होती है। तो भक्त बड़े परेशान रहते हैं बेचारे, जो अधकचरे योगी होते हैं हमारे जैसे, वो कई बार परेशान हो जाते हैं कि किसी को कहो तो परेशानी, ना कहो तो परेशानी। अगर कह दो, तो कई बार देखा जाता है कहने से शांत भी हो जाता है मामला, पर समझ नहीं आता, क्योंकि शास्त्र कहते हैं सहना सीखना चाहिए। तो क्या करें? तो इसमें महाराज कहते थे कि देखो, एक समझ लो संत क्या कहते हैं कि हरि गुरु सन प्रीति राखो, संतन में सद्भाव और दुनिया में ऐसे रहो जैसो जाको भाव। कहते हरि और गुरु से तो प्रीति रखनी है, संतों में सद्भाव रखना है। हरि गुरु से प्रीति मतलब जहाँ प्रीति होती है वहाँ दोष दर्शन नहीं होता। माता को पता है कि मेरा पुत्र गलत रास्ते पर जाता है, जा रहा है मान लो, तो फिर वो जाकर टीचर को जाकर के उसको अगर मार भी पड़वाती है तो हृदय में दया रख करके कि इसका कल्याण हो जाए, तो वहाँ पर द्वेष नहीं है। तो हरि गुरु से तो प्रीति होनी चाहिए और संतों में सद्भाव होना चाहिए। बहुत सारे संत हैं, कथा करते हैं या भजन कर रहे हैं, ऐसे संतों में क्या होना चाहिए? सद्भावना होनी चाहिए कि उनसे हम ज़्यादा कुछ वैर नहीं रखेंगे और उनके प्रति हमारी सद्भावना ही होनी चाहिए। और दुनिया में बोले दुनिया में ऐसे रहो, जैसो जाको भाव। जैसा जिसका भाव है वैसा ही रहना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा किसी के सामने झुकते रहो, लोग क्या करते हैं तुम्हारा को यूज़ करना शुरू कर देते हैं। तो उसमें क्या होता है, हम लोग अपना समय, एनर्जी सारा नष्ट कर बैठते हैं, क्योंकि भई भक्त ने सीख लिया भई नहीं सबसे अच्छा व्यवहार करना है। अब वो दूसरा सामने वाला भोगी है, वो हमको भोगना चाहता है हर चीज़ में, हमारा समय नष्ट कर रहा है। हम उसको समय दिए जा रहे हैं अपना। इसीलिए देखो, अगर तो भजन में प्रवृत्ति बन रही है उसकी तो उसको समय दो, नहीं तो कोई मतलब नहीं है। उसके साथ उतना व्यवहार रखो जैसे वो हमारे साथ व्यवहार करता है। अगर उसने हमारे साथ धोखा किया तो दूर हट जाओ, हम तो धोखा किया करेंगे किसी के साथ, लेकिन दुनिया के साथ वैसा ही रखना चाहिए। नहीं तो ये दुनिया क्या है, उस दो तुम्हारे को भोग करना शुरू कर देगी। मीराबाई जी के पास एक व्यक्ति आ गया, बोला कृष्ण ने मुझे भेजा है कि तुम मीरा के साथ सो, रात्रि व्यतीत करो। कृष्ण ने मुझे आज्ञा दी है। तुम तो कृष्ण की भक्त हो इसीलिए तुम आज्ञा का पालन करो। मीरा जी कहती बिल्कुल ठीक है, अगर मेरे कृष्ण ने तुमको ऐसा कहा है तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूँगी। और फिर मीरा जी ने उसको कहा लेके आओ पलंग भाई, तुम्हें बोला है कृष्ण ने, और वहाँ साधुओं की समाज बैठा था। मीरा जी के पास तो संतों का डेरा लगा रहता था। तो बोली बीच में लगा लो बिस्तर, आ जाओ। तो बोला अरे ऐसे थोड़ी बोला, कृष्ण ने बोला अकेले में। तो मीरा जी कहती नहीं, मेरा कृष्ण इस प्रकार की आज्ञा नहीं दे सकता। तो यही कहा गोस्वामी जी ने इसलिए, परिहरि आस भरोसब राम ही भजीजे चतुर नर। भक्त को चतुर होना पड़ेगा, नहीं तो संसार तो भोगने के लिए तैयार बैठा है हमें। इसीलिए यह जो बात है यहाँ पर, ठाकुर जी ने कहा खल के सामने खल जैसी रीति, शठ के सामने शठता प्रदर्शित करना। राम जी बैठ गए वहां, जब गए समुद्र के से रास्ता मांगने, जब पता चला लंका जी सीता जी की खबर लेके आ गए हनुमान जी, सुंदरकांड में वर्णन आता है लास्ट में जाकर, हनुमान जी ने सारी खबर दे दी, लंका कितनी दूरी पर है, योजन पर है, और सीता जी कहाँ शोक वाटिका में बैठी हैं, सब समझ में आ गया। पहले तो पता ही नहीं था सीता कहाँ गई। अब जब पता चल गया तो राम जी जब बैठे तो समुद्र के किनारे बैठ गए, समुद्र से रास्ता मांगने लगे। हनुमान जी तो उड़ करके चले गए थे। तो लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु क्यों रास्ता वास्ता मांगते हो, आप तीर निकालो समुद्र को सोख लो। तो भगवान कहते नहीं ऐसे नहीं होता, हमें याचना ही करनी चाहिए, समुद्र हमें रास्ता प्रदान करेगा। 3 दिन हो गए बैठे प्रभु को वहां, समुद्र ने कुछ खबर नहीं ली। तो वहां पर गोस्वामी जी लिखते हैं तब राम जी ने तीर संधान किया है धनुष बाण पर, और वहां गोस्वामी जी दोहा लिखते हैं काटे पे कदली फिरे, कोटि जतन को सींच, बिना न मान खगेश सुनु, डांट ही पे नवनीच। जो कदली का पेड़ है ना, केले का पेड़, उसके जड़ में जब तक कोई कुल्हाड़ी ना मार दे ना, तब तक वो फलता नहीं है, उस पे फल नहीं आता केले का। बोले कांटे पे कदली फिरे, कोटि जतन को सींच, जितना मर्जी पानी देते रहो, खाद देते रहो, अनेक प्रकार से गुड़ाई करते रहो उसकी, कोटि जतन को सींच, जितना मर्जी सींचते रहो, है उसको जब तक कुल्हाड़ी नहीं मारोगे उसकी जड़ में, तब तक उसमें फल नहीं आएगा। बोले विनय ना माने खगेश सुनो, विनय करते रहो। जो छठ होते हैं ना, खगेश होते हैं जो छठ होते हैं, हे खगेश कह रहे हैं जो शठ होते हैं, विनय ना माने खगेश सुनो, डांटी पे नवनीच। जो नीच व्यक्ति होते हैं वो डांटने पर ही समझते हैं। तो ठाकुर जी ने जो बाण संधान किया उसी समय समुद्र सामने प्रस्तुत हो गया। 3 दिन हो गए तो उसको पता नहीं कृष्ण राम बैठे हैं यहाँ पर, लेकिन उसी समय आकर याचना करने लगा प्रभु अगर आपने मुझे सोख लिया, आपका तो यश है, लेकिन मैं कहाँ जाऊंगा, ये मेरे अंदर इतने जीव जंतु हैं, उनका क्या होगा। तो ठाकुर जी ने कहा भाई रास्ता बता फिर कैसे करे। तो फिर उसने वो तरीका बताया कि नल और नील नाम के 2 बंदर हैं, उनके जब तिनके परस किए गिरिभारे, तर गई जल्दी प्रताप तुम्हारे। उनके हाथ से छोड़े हुए पत्थर जो है उससे जो है समुद्र पर रास्ता बन जाएगा।
और क्या होगा आपका यश फैलेगा प्रभु इससे और कहते मेरे मेरे को भी बाँध दो आप ऐसे। समुद्र को भगवान ने बाँधा फिर कहने पर, लेकिन पहले समुद्र ने बात नहीं सुनी। तो यहाँ पर ये जो शिक्षाएँ हैं, कहीं-कहीं इस प्रकार की शिक्षाएँ भी हमें ज़रूरत पड़ती है। इस प्रकार का भी हमें ध्यान रखना पड़ता है कि कोई व्यक्ति जब बहुत ज़्यादा हावी हो जाए, तो उसको दंड भी देना पड़ जाता है। यद्यपि हमें किसी का दोष दर्शन नहीं करना, यद्यपि हमें किसी के उसमें नहीं जाना, लेकिन कभी-कभी क्या होता है, कई लोग नहीं सुनते हैं, वो ज़्यादा हावी हो जाते हैं और भक्ति में बाधा देनी शुरू कर देते हैं हमको। उस समय बोलना भी ज़रूरी हो जाता है। तो यहाँ पर यही शिक्षाएँ हैं, कई शिक्षाएँ एक ही लीला में भगवान की सब प्रकार के तत्व लीला तो चल रही है, तत्व भी बहुत निकल कर के आते हैं। अब आगे आया कि जब आ गए कृष्ण बालकों को अमृतमयी दृष्टि से संजीवित करके बाहर आ गए उसके मुख से, अब क्या हुआ? अब कहते उस सर्प के शरीर से एक ज्योति निकली, महाज्योति, जिससे सारी दिशाएँ जो हैं 200 दिशाएँ प्रकाशित हो उठी और वो कृष्ण जो है वो तो पहले मर गया था, भगवान तो अभी उसके मुख में ही थे। कृष्ण अपने सखाओं के साथ जब बाहर आ रहे थे, उतनी देर तक वो ज्योति प्रतीक्षा करती रही आकाश में खड़ी होकर के और थोड़ी देर में जब कृष्ण सर्प के मुख से बाहर निकल आए, तो देवताओं के सन्मुख वह ज्योति भगवान के शरीर में समा गई। अब यहाँ पर बहुत अच्छे से समझने वाली बातें हैं। यहाँ पर पहले तो ये श्लोक आ गया कि ज्योति भगवान के शरीर में समा गई, कृष्ण के शरीर में। उसके बाद ये 33 नंबर श्लोक है। 38 नंबर श्लोक में आ गया कि भगवान ने उसको सारूप्य गति प्रदान की है। वैकुंठीय गति होती है। 4 प्रकार की मुक्ति होती है। वैकुंठीय मुक्ति उसको बोलते हैं। सारूप्य, सालोक्य, साष्टी और सामीप्य। तो ये सालोक्य अर्थात भगवान को अपने जैसा लोक प्रदान कर देते हैं, जैसे ध्रुव जी महाराज जी को दिया ध्रुवलोक। सारूप्य मतलब भगवान अपने जैसा रूप प्रदान कर देते हैं। साष्टी भगवान अपने जैसा ऐश्वर्य प्रदान कर देते हैं और सामीप्य मतलब भगवान अपने निकट वास प्रदान कर देते हैं। चारों में पार्षदों को जो व्यक्ति को 4 प्रकार की जो मुक्ति मिलती है, ये भक्तों को मिलती है और अन्य किसी को मुक्ति है मिलती नहीं। 4 प्रकार की जो वैकुंठीय मुक्ति है। 2 प्रकार की मुक्ति और होती है जिसको कहते हैं सायुज्य मुक्ति। सायुज्य मुक्ति मिलती है ज्ञानियों को और योगियों को। तो ज्ञानियों को मिलती है ब्रह्म सायुज्य, योगियों को मिलता है परमात्मा सायुज्य, क्योंकि ज्ञानी ब्रह्म का उपासना करते हैं, योगी जो है वो परमात्मा का ध्यान करते हैं, ज्ञानी ब्रह्म का ध्यान करते हैं। तो ज्ञानी को ब्रह्म सायुज्य मिलता है, योगियों को परमात्मा सायुज्य मिलता है। तो यहाँ पर तो अभी ध्यान से समझिएगा, 4 प्रकार की मुक्ति वैकुंठीय मुक्ति, 2 प्रकार की मुक्ति जो ज्ञानी और योगियों को मिलती है और भक्त तो भगवान का प्रेम चाहते हैं, भक्त तो 4 प्रकार की मुक्ति भी नहीं चाहते, जो शुद्ध भक्त है भगवान के। अब यहाँ पर वर्णन आया कि असुर के शरीर से एक ज्योति निकली, जब भगवान बाहर आए तो वो उसमें प्रवेश कर गई। तो यहाँ पर बताया गया है, बहुत सुंदर टीका बताई गई है कि ज्योति का अर्थ क्या है यहाँ पर? सर्प शरीर में स्थित शुद्ध सत्वमय स्वरूप, जीवात्मा का एक स्वरूप होता है। वो जीवात्मा का साइज़ बहुत छोटा है। बाल के जो अग्र भाग है उसको एक टुकड़ा लेकर के उसके 100 टुकड़े कर दो। फिर उस 100वें टुकड़े का आगे फिर 100 टुकड़े कर दो। उससे भी छोटा जीवात्मा का स्वरूप है। लेकिन उतने स्वरूप में भी जीवात्मा का प्रॉपर रूप है। आँख, कान, मुख पूरा स्वरूप है उसका, जैसे हमारा मनुष्यों का होता है। तो उसको शुद्ध सत्वमय स्वरूप कहते हैं। लेकिन हमको वह स्वरूप अभी ज्ञात नहीं है, क्योंकि जब तक हमारे पूर्व कर्मों का हमारे पास बंधन है, तो जब हम जीवात्मा शरीर त्याग करती है, तो उसके साथ सूक्ष्म शरीर भी साथ में जाता है। सूक्ष्म शरीर क्या होता है? जिसमें मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, हमारे मन पे ही कर्मों की छाप रहती है पुराने। तो मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार का ये सूक्ष्म शरीर होता है, जो कि जब कोई व्यक्ति शरीर त्याग करता है बद्ध जीव, तो ये सूक्ष्म शरीर जीवात्मा के साथ पैकेज बन करके जाता है और उसको नई योनि में भ्रमण कराता है। अगली योनि में उसके लिए तैयार रहती है, उसके कर्मों के अनुसार उसको अगली योनि में ले जाएगा। इस चीज को हम अच्छे से कभी दोबारा समझेंगे जब ये टॉपिक आएगा। पाप क्या होते हैं, पाप बीज क्या होता है, अविद्या क्या होती है, प्रारब्ध कर्म क्या होते हैं, अप्रारब्ध कर्म क्या होते हैं, ये समझ आने से काफी कुछ चीजें क्लियर हो जाती हैं। तो जब किसी जीव के सारे कर्म नाश हो जाएं भगवान की कृपा से या उसके भजन साधन से, तो फिर क्या होता है? आत्मा मुक्त हो जाती है। अब जब मुक्त होती है आत्मा, मुक्त होने का अर्थ यहाँ पर क्या होता है आत्मा का? कि वो अपने शुद्ध स्वरूप में आ जाती है। उसके बाद फिर उसको जैसा उसने भजन किया, जिस प्रकार की उसने इच्छा की भजन करते समय, अगर तो वैकुंठीय मुक्ति की इच्छा की तो वैकुंठीय मुक्ति मिल जाएगी। अगर भगवान की सेवा की इच्छा की तो भगवान की सेवा मिल जाएगी साक्षात। तो यह रहता है। तो यहाँ पर ये बताया कि यहाँ पर ज्योति का अर्थ क्या है? कि उसका शुद्ध सत्वमय स्वरूप जो उसके शरीर से निकला, जो आत्मा निकली, उसका शुद्ध सत्वमय स्वरूप था वो। कहते अब यहाँ पर प्रश्न है कि जो हम सोच रहे हैं कि भी ऐसा दुष्ट असुर और उसकी मुक्ति के विषय में तो संदेह हो सकता है, जिसको देवता भी डरते थे, जिससे जो अमर हो चुके हैं,
ऐसे दुष्ट को मुक्ति दे दी भगवान ने। तो यहाँ पर कहते हैं भगवान ने इस संदेह को दूर करने के लिए और लोगों में विश्वास उत्पन्न करने के लिए क्या किया है, यहाँ श्री विश्वनाथ चक्रवर्तीपाद जी कहते हैं कि अपनी शक्ति के प्रभाव से भगवान ने क्या किया, यद्यपि क्या है कि जीवात्मा को जो स्वरूप है कभी किसी को नज़र नहीं आता। हमारे सामने कितने लोगों ने प्राण त्याग किया, हमने तो कभी किसी के शरीर से ज्योति निकलती देखी नहीं। क्योंकि जीवात्मा का जो स्वरूप है वो अप्राकृत है, प्राकृत नहीं है। प्राकृत अर्थात जिसको हम प्रकृति से उत्पन्न होता है जो, प्रकृति से उत्पन्न अर्थात जिसको हम अपने नेत्रों से देख सकते हैं। तो प्राकृत स्वरूप तो नहीं है जीवात्मा का, लेकिन कहते भगवान ने क्या किया, लोगों में विश्वास उत्पन्न कराने के लिए और संदेह दूर करने के लिए क्या किया, अपनी शक्ति के प्रभाव से उस प्राकृत आकार रहित जो शुद्ध जीव का स्वरूप था उसको समय के अनुरूप देखने योग्य बना दिया, दृष्टि योग्य बना दिया, दर्शन योग्य बना दिया था। जैसे कहते भगवान परब्रह्म जो है वो व्यापक और बाहर ज्योतिर्मय है, उनको देखा नहीं जा सकता, अपराकृत है वो। उसी प्रकार कहते जो जीवात्मा है वो भी ऐसे ही है। लेकिन यहाँ पर असुरों की मुक्ति प्रदान करने वाले असुर हतारी गतिदायक कृष्ण को बोला गया है। उसका गुण दिखाने के लिए जगत को उन्होंने दिखाया कि वो दिव्य ज्योति को भी भगवान ने दृष्टिगोचर कर दिया सब जीवों के, जो बाहर खड़े थे, देवता इत्यादि अन्य लोग। कृष्ण के सखाओं ने भी देखा ये बात, ये चीज़ कृष्ण के सखाओं ने भी देखी। अब कहते वो ज्योति क्या है? कृष्ण के शरीर में प्रविष्ट हो गई। अब यहाँ पर इसको लेकर के कई मन में प्रश्न आ सकते हैं कि भाई शरीर में प्रविष्ट होने का अर्थ क्या हो गया? उसको तो मुक्ति हो गई, मतलब सायुज्य मिल गया। और आगे कहते ये प्रवेश करने का अर्थ वैष्णव दोष में कहा गया है कि सायुज्य का इसका अर्थ होता है सायुज्य मिल गया, मतलब ब्रह्म सायुज्य उसको जो ज्ञानियों को मुक्ति मिलती है वो वाली मुक्ति मिल गई। लेकिन अघासुर की सायुज्य मुक्ति नहीं हुई। क्यों? इसका कारण है आगे 38वें श्लोक में आएगा, अभी तो 33 नंबर श्लोक चल रहा है। वहां पर आएगा कि भगवान ने उसको सारूप्य प्रदान किया और आत्मसाम्य और भागवती गति दी है। भगवती गति मतलब उसको वैकुंठ धाम प्रदान किया है। अब दोनों अर्थ, दोनों को लेने से तो फिर सामंजस्य निकलता नहीं। एक तरफ तो लिख दिया कि यहाँ पर शरीर में प्रवेश हो गया और दूसरा लिख दिया कि सारूप्य मिल गया। तो इसको समझा रहे हैं कि अघासुर की सारूप्य मुक्ति ही हुई है, सारूप्य मुक्ति हुई है, सायुज्य नहीं हुई, वैकुंठीय गति उसको प्राप्त हुई है। अब कहते हैं फिर इस चीज का सामंजस्य क्या है, जो शरीर से ज्योति निकल करके समा गई। क्योंकि जो ये ज्योति ज्योत समाना बोलते हैं ना, ये ब्रह्म ज्ञानी लोग बोलते हैं। आपने भी सुना होगा ये शब्द, निर्वाण मिल गया, ज्योति ज्योत समा गए, है ना। ज्योति ज्योत समाना ये ज्ञानियों का शब्द है। भक्त बोलते हैं नित्य लीला प्रविष्ट, भगवान की नित्य लीला चल रही है उसमें प्रविष्ट हो गए। ब्रह्मलीन शब्द हो गया, ज्योति ज्योत समाना हो गया, ये शब्द ज्ञानियों के शब्द हैं। भक्तों के लिए कभी भी ये शब्द प्रयोग नहीं किए जाते। खैर अघासुर तो भक्त भी नहीं था, वो तो असुर है, वो तो ज्ञानी भी नहीं था। लेकिन भगवान अपना गुण दिखा रहे हैं यहाँ पर कि उसको क्या मिला है। यहाँ पर एक तरफ दिखा दिया कि शरीर में प्रविष्ट हो गया, तो यहाँ पर बताया गया शरीर में प्रविष्ट होने का अर्थ यहाँ पर क्या है, केवल सायुज्य का अनुकरण मात्र है। अनुकरण मात्र मतलब केवल अनुकरण है, सौज्य हुआ नहीं। तो इसको कैसे समझाते हैं कि जैसे जय विजय थे, जय विजय को 3 जन्म के लिए श्राप मिला था। किनसे? सनकादिक ऋषि से। तो उन्होंने लास्ट में जाकर 3 जन्मों के पश्चात क्या किया था, भगवान का स्वरूप ही प्राप्त किया था। क्योंकि जय विजय की आकृति बिल्कुल वैसी ही है, वैकुंठ के पार्षद है वो, तो उनको स्वरूप ही हुआ था। लेकिन अंतिम जन्म में देखा जाता है जय विजय के, जब भागवत में पढ़ते हैं हम कि शिशुपाल और दंतोत्र जब उन्होंने शरीर त्याग करा, दंतवक्र और शिशुपाल ने, तो उनके देह में स्थित, देह त्याग करते समय देह से ज्योति निकली थी शिशुपाल के, जो सबके देखते देखते भगवान में समा गई थी। तो लेकिन वैसा वैसा तो हुआ नहीं था ना, उसको तो समाने का अर्थ वहां पर ये थोड़ी हो गया उसको मुक्ति मिल गई। वो तो बाद में भगवान के पार्षद है, वो तो वैसे ही वहां पर जाकर द्वार पे खड़े हो गए भगवान के स्वरूप प्राप्त करके। इसका अर्थ क्या हुआ, जैसे जय विजय का केस था उसी तरह से यहाँ पर अघासुर के विषय में भी समझना होगा कि देखने के लिए भगवान ने ऐसा दिखा दिया, अनुकरण मात्र है। लेकिन वो समाने का अर्थ वहां पर यही है कि उनको स्वरूप प्राप्त हुआ, वो वैकुंठीय गति में चले गए हैं। तो यहाँ पर यह टीका बड़ी सुंदर विश्वास चक्रवर्ती जी ने की है। आगे कहते क्या हुआ कि उस समय अत्यधिक आनंदित होकर के देवता जो है वो क्या करने लगे, पुष्प वर्षा करने लगे, अप्सराएं नृत्य करने लगी। अभी तक जितने असुर मरे थे ना, कोई ऐसे ज्यादा हल्ला गुल्ला हुआ नहीं, लेकिन यहाँ पर बहुत कुछ हो रहा है अभी। देवता बड़े प्रसन्न हो गए। 3 एक साथ, ये बकासुर, अघासुर और पूतना, ये तीनों भाई बहन थे। अब तीनों का वध हो चुका है। गान करने लगे, विद्याधर बाजे बजाने लगे, ब्राह्मण स्तुति करने लगे, जय जयकार होने लगी। और इस तरह से कहते हैं जो जय जयकार की ध्वनि थी, ये सारे लोगों को पार करती हुई, कई लोग हैं पृथ्वी से ऊपर जाकर जाते हुए, मह जन तप लोक, सारे लोकों में जो है गान होना शुरू हो गया। तो ये
जो ध्वनि थी आगे पहुँचते-पहुँचते ब्रह्मा जी के लोक पर पहुँची। जब ब्रह्मा जी ने ये ध्वनि सुनी तो वो बड़े विस्मित हो गए। विस्मित होकर के वहाँ पर आ गए जहाँ पर ब्रज में यह लीला चल रही थी, वृंदावन में पधार गए ऊपर आकाश मार्ग से और कृष्ण की महिमा का दर्शन करके विस्मित हो गए। अब यहाँ पर ये समझने वाली बात है, ब्रह्मा जी का यहाँ पर आगमन हो चुका है, क्योंकि इसके बाद ही ब्रह्मोहन लीला होगी। अब ब्रह्मा जी यहाँ पर क्या हो गए हैं, भगवान की लीला देख करके बड़े ही प्रसन्न हो गए हैं, विस्मित हो गए हैं। अति शीघ्र वहां पर आए हैं भगवान की लीला दर्शन करने और आगे लिखते हैं श्री सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं कि राजन, वो जो अजगर था वो तो मारा गया, अब लेकिन उसका जो शरीर था इतना बड़ा वो तो ऐसे ही पड़ा है। कहते उसका जो शरीर था, उसकी शुष्क और अद्भुत चमड़ी थी, वो बहुत समय तक वृंदावन में क्या रही, ब्रजवासियों के खेलने के लिए एक अद्भुत गुफा के रूप में व्यवहार होने लगी। तो वो असुर तो मारा गया, ठाकुर जी ने बच्चों को खिलौना भी मिल गया, ठाकुर जी और सारे सखाओं को खिलौना मिल गया, बड़ी बनाई गुफा मिल गई। छोटे होते थे तो हमें तो बड़ा अच्छा लगता था गुफाओं में जाना, तो गुफा गुफा इत्यादि देखना, पर्वत की कंदराओं में खेलना बड़ा अच्छा लगता है, इस तरह की चीजें। ये एक स्वाभाविक हमारी रुचि होती है। तो सखा जो है उसमें खेलते थे। तो यहाँ पर बड़ी सुंदर टीका अब आगे हम श्रवण करेंगे, भाव प्रकाशिका वृत्ति। इसके पहले आगे एक और बात कह रहे हैं कि यद्यपि यह जो लीला है हरि की, ये 5वें वर्ष की लीला है। मतलब बकासुर वध किसमें हुआ? 5वें वर्ष में। तो 5वें वर्ष की लीला मतलब कुमारावस्था, 3 से लेकर 5 तक कुमारावस्था होती है। पहले बाल्यावस्था, फिर कुमार, और छठे वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक उसको बोलते हैं पौगंड। 10 से लेकर के 18 तक फिर बोलते हैं किशोर। तो अब यहाँ पर किशोर अवस्था, कुमार अवस्था की ये लीला थी भगवान की 5वें वर्ष की। कहते उस मृत्यु रूप अगासुर से अपने को तथा संसार दशा से अगासुर को मुक्त किया भगवान ने 5वें वर्ष में, लेकिन गोप बालकों ने यह जो लीला है जाकर के अपने घर में कौन से साल में सुनाई? 6वें वर्ष में सुनाई। 6वें वर्ष में जाकर के ब्रजवासी बच्चों ने, वो बालकों ने घर में जाकर के वर्णन किया कि आज ये घटना हुई। पूरी सारी बात बच्चों ने 6वें वर्ष में जाकर सुनाई है। लीला हुई आज 5वें वर्ष में, जैसे हमने आज ये कथा सुनी है। आज जो भी तारीख है, 10 तारीख है, तो आज हमने ये कथा सुनी। अब इस कथा को हम 1 साल बाद किसी को एक्सप्लेन करें कि आज हमने ये कथा सुनी। तो इस प्रकार की बात श्री सुखदेव गोस्वामी कहने लगे कि जैसे वह घटना आज ही हुई है, 1 साल बाद बच्चों ने जाकर के वह घटना वर्णन की कि आज कृष्ण ने अगासुर को मारा, जबकि वो 1 साल हो चुका था। ऐसा आश्चर्य की बात हुई है और सारी बात बताई कि कैसे वो आया अगासुर, सारा बताया। अब यहाँ पर बता रहे हैं कि अब यहाँ 38 नंबर श्लोक आ गया, जहाँ पर कह रहे हैं कि उसको सारूप्य प्राप्त हुआ। क्योंकि कहते अब सारूप्य प्राप्त हुआ और आगे फिर वर्णन कर रहे हैं कि जो अगासुर था, कि उसको तो भगवान ने सारूप्य दिया ही, उसके शरीर के स्पर्श से भगवान के चरण का स्पर्श हुआ उसके शरीर को, भगवान उसके मुख में प्रवेश किए थे, इसीलिए उस वो निष्पाप हो गया था, उसके शरीर की दुर्गंध भी दूर हो गई थी। और कहते हैं वो जो पांच शरीर था पूतना की भांति, उसकी जैसे पूतना के शरीर से खुशबू आई थी जब उसको जलाया गया था, इसी प्रकार अगासुर भी सुगंध युक्त हो गया था, बड़ा ही सुंदर बन गया था। उसकी मृत देह का ढांचा जो था कृष्ण और उसके सखाओं के लिए क्रीड़ा स्थली बन गया था। तो वहां पर क्रीड़ा करने लगे कृष्ण। अब बता रहे हैं कि जिनके विग्रह का मन ही मन स्मरण करके, यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी को और बड़ा सुंदर श्लोक बोल रहे हैं कि जिनके विग्रह का मन ही मन स्मरण करके मात्र एक बार भी हृदय में बिठा लिया जाए, जिनके विग्रह को, कौन से विग्रह? गोविंद, गोपीनाथ, जगन्नाथ, भगवान का स्वरूप, जितने भी सुंदर सुंदर विग्रह हैं, श्री विग्रह या भगवान का जो दिव्य अति दिव्य विग्रह है, वो जिसको दर्शन करा दे, उसको हृदय में कोई बिठा ले, और कहते उससे ही जीवों की परम गति प्राप्त हो जाती है, और जिससे जिनसे समस्त जीवों को सुख की अनुभूति होती है, माया जिनसे सर्वदा दूर रहती है। और ऐसे भगवान जिसके हृदय में ही प्रविष्ट कर गए, उसके मुख से भगवान क्या करके उसके अंदर प्रवेश कर गए थे, तो उसकी मुक्ति के विषय में क्यों, क्या संदेह हो सकता है किसी को? क्या ना क्यों, क्या कहा जाए, मुक्ति तो होगी ही। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि नहीं, यहाँ पर श्री विष्णु चक्रवर्ती पाद जी प्रश्न करते हैं कि भाई ऐसे कैसे? कहते देखा जाता है कि मुक्ति के लिए बताया जाता है कि जो भगवान की भक्ति, जो भगवान की वैकुंठीय गति है, वो कैसे प्राप्त होती है। तो बताया गया कि भगवान ने कहा है, भागवत जी के 11वें स्कंद में 14वें अध्याय में श्लोक आता है, 11 नंबर श्लोक है, भक्त्या अहम एक्यग्राह्य, कि मैं केवल भक्ति से ही प्राप्त होता हूँ। जो मेरा धाम है या मेरी भक्ति है, वो भक्ति से ही प्राप्त होती है। तो भगवान ने जब यह कहा तो कहते अब यहाँ पर ये श्रद्धा भक्ति के द्वारा ही भगवान को पाया जाता है, यह नियम है भगवान के द्वारा। तो अब कोई कहे कि भाई खटवांग जो राजा थे,
उन्होंने भी तो भगवान का ध्यान किया था, तो 2 घड़ी में भगवान की प्राप्ति कर ली थी। तो कहते उसमें भी भगवत प्राप्ति का कारण क्या था? भक्ति थी उनके विषय में, क्योंकि उनको भक्ति थी भगवान की। देवताओं ने जब उनके पूछा कि आप क्या चाहते हो? हम आपको क्या प्रदान करें? तो उन्होंने कहा कि मेरे पास कितना समय है? बोले आपके पास 2 ही घड़ी का समय है, 2 मुहूर्त है। तो उन्होंने कहा मैं भगवान का स्मरण करना चाहता हूँ। 2 घड़ी में ही स्मरण करके भगवान की प्राप्ति कर ली थी उन्होंने, क्योंकि उनके हृदय में भक्ति थी। लेकिन कहते अघासुर का तो ऐसा नहीं था। अघासुर का तो भगवान के प्रति प्रतिकूल्य भाव है, वो तो मारने आया था, भक्ति तो है ही नहीं उसकी। भक्त थोड़ी भगवान को मारते हैं, वो तो सेवा करते हैं। तो कहते यह बात सत्य है कि भक्ति से ही भगवान मिलते हैं, ये नियम है। लेकिन यह नियम दूसरे समय के लिए है, श्री विष्णु चक्रवर्तीपाद जी कहते हैं। कहते जब भगवान का अवतार होता है, स्वयं भगवान आते हैं, तो पूर्ण उदय होता है कृपा शक्ति का उनकी। भगवान की कृपा शक्ति को समय पूर्ण उदय होने के कारण किसी भी प्रकार से उनसे संबंध होने पर जो है भगवत प्राप्ति हो जाती है। जैसे आगे एक श्लोक आएगा, 10वें स्कंद के आगे 29वें अध्याय में आएगा श्लोक, काम क्रोध कि किसी भी भाव से, काम से, क्रोध से, भय से, स्नेह से, ऐक्य भाव से, किसी भी तरीके से भगवान का जो स्मरण कर ले, निश्चित रूप से उनमें तन्मयता प्राप्त कर ले, तो उसको भगवती गति ही प्राप्त होती है। तो इसीलिए कहते हैं भगवान योगेश्वर ईश्वर जन्म रहित भगवान कृष्ण के विषय में ऐसा विस्मय प्रकट करना नहीं चाहिए कि ऐसे इस असुर की मुक्ति कैसे हो गई, उनको वैकुंठीय धाम कैसे मिल गया, क्योंकि भगवान जो है वो स्थावर आदि पदार्थों को भी मुक्ति प्रदान कर सकते हैं। तो कहते यही कृष्ण के पूर्ण अवतारी होने का असहज लक्षण है कि वो शत्रुओं को भी हतारी गति दायित्व, शत्रुओं को भी क्या कर देते हैं भगवान, अपना जो है वैकुंठ इत्यादि दे देते हैं। तो यह बता रहे हैं कि अब ब्रह्मा भी शिव कृष्ण का ध्यान नहीं कर सकते समाधि में। ऐसे कृष्ण जो है उसके शरीर में भी बार-बार जा रहे हैं बाद में। उसका शरीर तो पड़ा ही रह गया था ना, तो कैसा उसको सौभाग्य प्रदान किया कृष्ण ने। तो यह भी बता रहे हैं और उसको कहते हैं वैकुंठ में सारूप्य प्रदान किया, लेकिन उसको अपना धाम वृंदावन धाम नहीं दिया, क्योंकि भक्ति का भाव होने के कारण कृष्ण के वृंदावन धाम में वास करने के योग्य वह नहीं था। तो यहाँ पर यह भी बताया श्री विष्णु चक्रवर्तीपाद जी ने। इतनी यहाँ पर ये विष्णु चक्रवर्तीपाद जी की टीका हमने श्रवण की है। कल इसी की भाव प्रकाशी का वृत्ति हम श्रवण करेंगे इन सारे श्लोकों की, जिसमें थोड़ा रेपिटेशन होगा, लेकिन ज्यादा फिर बाद में जो सनातन गोस्वामी पाद जी की टीका या रूप गोस्वामी पाद जी ने जो भी वर्णन किया उसका भी समावेश उसमें रहेगा, और श्रीधर पाद जी की टीका भी है इसमें। तो इसको हम कल श्रवण करेंगे। अभी समय हो गया है। वांछा कल्पतरुश्च कृपा सिंधु नाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।